बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज हम आपको गर्री, जिसको आम ज़ुबान में गर्री कहते हैं, कोकोनट भी कहते हैं इंग्लिश में, खोपरा, इसके फ़वाइद बताएंगे और इसके खाने का तरीका बताएंगे कि आपने इसको कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे खाना है इसको। दोस्तों आपको सबको पता है कि इसका पानी भी आमतौर पर इस्तेमाल किया जाता है, बहुत ही फ़ायदेमंद होता है पानी इसका। तो जब ये खुश्क हो जाती है तो इसको बतौर मेवा इस्तेमाल किया जाता है, इसको मुख्तलिफ़ पकवानों में भी इस्तेमाल किया जाता है और वैसे भी खाई जाती है, लेकिन वैसे कम लोग इसको खाते हैं और इसके जो फ़वाद हैं उससे कम लोग वाकिफ़ हैं। आज हम आपको बताएंगे कि गर्री को इस्तेमाल करके आप क्या क्या जो है फ़वाद हासिल कर सकते हैं। इसके अंदर तेल होता है, ज़्यादा पुरानी गर्री नहीं लेनी चाहिए। गर्री ज़्यादा से ज़्यादा अगर पुरानी हो तो 1 साल के अंदर इसको इस्तेमाल कर लें, नहीं तो इसका ज़ायका भी तब्दील हो जाता है और इसके अंदर जो तेल वगैरह था वो भी थोड़ा सा क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाएगा। अगर इसको थोड़ा सा ऐसे रगड़ेंगे, ऐसे करेंगे तो इसके अंदर से तेल चिकनाहट ये देखें निकलती है, ये नज़र आ रही होगी आपको। तो इसके अंदर तेल भी होता है और ये बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है। और क्योंकि ये कुदरती चीज़ है, ना इसके अंदर कोई केमिकल लगा हुआ होता है और ना ही इसको किसी किस्म की जो है नुकसानदेह इसको समझा जाता है। लेकिन हर चीज़ की नॉर्मल मिकदार जो होती है वो बेहतर रहती है। अब दोस्तों ये हमारे जोड़ों को मजबूत करती है, जोड़ों के अंदर चिकनाहट पैदा करती है। आम तौर पर ये भी तजर्बात किए गए हैं कि जो बच्चे जिनका कद नहीं बढ़ रहा होता वो इसको इस्तेमाल करते रहें तो उनका कद भी बढ़ना शुरू हो जाता है। तो नौजवान जिनको कद का मसला है थोड़ा सा, ठीक है, मोटापा नहीं हो रहा उनको, यानी कि वो बिल्कुल ही पतले हैं, तो वो इसको लाजमी इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा इसका तेल तो हर कोई जानता है, बालों में भी लगाया जाता है, बालों की जड़ों को मजबूत भी करता है, स्याह भी करता है, बालों को नरम मुलायम भी बनाता है। वो तो अलहदा तेल की बात होगी। अब इसका जो इस्तेमाल है गर्री का, ताज़ा हालत में इस्तेमाल करेंगे, इसके अंदर इतना तेल नहीं होता, लेकिन जैसे ये खुश्क हो जाती है तो इसके अंदर तेल वाफिर मिकदार में खुद ब खुद ही पैदा हो जाता है। तो इसमें ख़ास किस्म का एक केमिकल होता है जो हमारे हार्मोन की जो ग्रोथ है, हार्मोन के जो अमल को है वो एक्टिव करता है। तो बच्चे बड़े सब इसको खा सकते हैं, कद बढ़ाने के लिए बेहतरीन चीज़ है। वैसे भी जल्द की चिकनाहट के लिए ज़बरदस्त समझा जाता है इसको। इसके अलावा जिन बच्चों को पेट के कीड़े हैं, ये कुदरती ग़िज़ा है पेट के कीड़े मारने के लिए, इसको सुबह छोटा बच्चा जो होता है उसको थोड़ा इस्तेमाल करवाएं, इतना टुकड़ा पे इस्तेमाल करवा लें, ठीक है। जो बड़ा बच्चा है उसको इतना, और नौजवान इतनी मिकदार में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सुबह इसको खाएं, इसके ऊपर पानी बिल्कुल नहीं पीना। चिकनाहट वाली जितनी भी चीज़ें होती हैं उनके ऊपर कभी पानी ना पिएं, क्योंकि वो उससे खांसी वगैरह का और फेफड़ों के मसाइल का मसला बन सकता है। तो चिकनाहट वाली चीज़ों के ऊपर कभी पानी ना पिएं। पानी वगैरह पीना तो पहले पी लें और इसको लाजमी इस्तेमाल करें थोड़ी मिकदार में। गर्मियों में इसको ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि थोड़ा सा गर्माइश पैदा करती है। सर्दियाँ इसका बेहतरीन जो है मौसम होता है खाने का। आप सर्दियों में इसको लगातार खाते रहेंगे, छोटे छोटे टुकड़ा करके, थोड़ी थोड़ी मिकदार में आप लगातार खाएंगे तो इसका असर आप गर्मियों में भी महसूस करेंगे। यानी इसकी जो जल्द को बेहतर करने की सलाहियत है, कद बढ़ाने की सलाहियत है, वो पूरी ज़िंदगी जो है मिलती रहती है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो गर्री का इस्तेमाल, खोपरे का इस्तेमाल लाजमी क्या करें, बच्चों को भी दिया करें, बड़ों को भी दिया करें। और इसके जो तेल है खालिस मिकदार में अगर आपको मिलता है तो बालों की जड़ों को भी लाजमी लगाएं, इससे बालों की नशोनुमा बहुत बेहतर होती है। मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब फरमाना ना भूलिए। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।